माँ शारदे को सादर प्रणाम करते हुए मैं आप सभी को सादर नमन करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मेरा जो स्पीच का टॉपिक है दैट वन इज टिप्स टू बी हैप्पी इन लाइफ, यानी जीवन में खुश रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो इसकी टिप्स क्या है। अगर उन टिप्स को हम ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से हम खुश रहेंगे, जॉयफुल होंगे, हमारा लाइफ दैट विल बी फिल्ड विद प्लेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो शरीर है, हमारा जो व्यक्तित्व है, जो बाह्य व्यक्तित्व है, वो बहुत प्रभावी होना चाहिए। इट मीन्स वी मस्ट बी क्वाइट फिट एंड हेल्दी। हम ऐसे प्रभावी व्यक्तित्व के धनी बने तो उससे हमारे मन में खुद ये विचार आएगा कि हम दिखने में अच्छे लगते हैं, हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं अपने विचारों से। तो ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि विचारों में हम सकारात्मक हों। देयर मस्ट बी पॉजिटिविटी इन आवर व्यूज एंड आइडियाज। अगर हम सकारात्मक हैं तो हम टेंशन फ्री हैं। और एक चीज़ हम अपने मन में रखें कि वी मस्ट फॉरगेट द पास्ट। हम भूतकाल को भूल जाएं। एंड वी मस्ट नॉट वरी फॉर फ्यूचर। और भविष्य की चिंता न करें। केवल और केवल अगर हम वर्तमान को ठीक करते हैं और ठीक कर लेते हैं तो हम खुश रहते हैं। नहीं तो भूतकाल के जो कष्ट हैं, दुख हैं, उन पर ही रोते रहते हैं। भविष्य में अभी कोई कार्य होना है, उसकी चिंता इतनी करते हैं कि हम टेंशन दिमाग में पाल लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। हम इस तरह के कपड़े पहने, जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। वी मस्ट पुट ऑन वेरी गुड क्लॉथ्स एंड स्पेशली क्लीन क्लॉथ्स। जब हम स्वच्छ और आयरन किए हुए कपड़े पहनते हैं तो हमारे मन में ऑटोमेटिक एक खुशी होती है, अच्छापन होता है। इसका हमको ध्यान रखना। हम सुबह जल्दी जगें। जो व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी जगता है उसके प्रातःकालीन ही नहीं बल्कि पूरे दिन के काम सिस्टमेटिक होते चले जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि हम प्रातःकाल जल्दी जगें। जल्दी जगने से आगामी जो कार्य हैं उनके लिए पर्याप्त समय मिलता है। और जो हमारा वर्क है, जो कार्य जो हमें करना है, पहले से उसकी प्लानिंग करें, उसको प्लान करें। अगर हमारे वर्क की प्लानिंग है तो हम सिस्टमेटिकली उस वर्क को संपादित कर सकते हैं। हम किसी भी कार्य को अच्छा करने की कोशिश करें, यानी हमारे मन में ये विचार रहना चाहिए कि भाई कोई भी कार्य है तो कभी कभी किसी कार्य के प्रति हम लापरवाह हो जाते हैं और सोचते हैं अरे नहीं इसको तो ऐसे ही हल्के में लेकर के चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू अचीव द रिजल्ट्स और टारगेट। नेक्स्ट वन, जो हमारा विचार है दूसरों के प्रति, वो सम्मानजनक होना चाहिए। जैसा व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं, हम उससे और अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ करें तो इससे हमको खुशी मिलेगी। दूसरे लोग हमारे प्रति सकारात्मक होंगे। हम विचार से, अपने स्वभाव से विनम्र बने। विनम्रता मनुष्य की सफलता की कुंजी होता है। हर कार्य को विधिवत वो संपादित कर लेता है अगर वो विनम्र है। हमें जो हमारे माता पिता गुरु, ये त्रिदेव हैं, इन तीनों देव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इनको हमें सम्मान देना चाहिए। अगर हम इनसे आशीर्वाद लेते हैं, इनको सम्मान देते हैं तो हमको बहुत खुशी मिलती है। हम किसी भी कार्य को करने के लिए समय से तैयार हों। अगर हम लेट होते हैं तो हमको टेंशन होती है। अगर जॉयफुल रहना है तो आगे के जो कार्य है उसके लिए हमें समय से तैयार रहना चाहिए। हम दूसरों की इंसल्ट न करें। हम दूसरों का अगर हम अपमान करते हैं तो दूसरे हमें कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि उनके मन में हमारे प्रति दुर्भाव आ जाता है। तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। हम नेचर लवर बने। वी मस्ट लव द नेचर, ट्रू लवर ऑफ नेचर। और प्रकृति की गोद में जाएं,
हम पेड़ पौधों को सम्मान दें, उनका प्रमोशन करें, उनको एनरिच करें, और जा कर के जब हम हरियाली देखते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, तो हमको सुखद अनुभूति होती है, सुख मिलता है। हम खान पान में शुद्ध शाकाहारी बने। वी मस्ट बी वेजिटेरियन इन आवर मील्स। अगर हम शाकाहारी हैं तो तामसी प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो तामसी प्रवृत्ति का मनोमस्तिष्क में संचार होता है और हमको परेशानी होती है। जो हमारी सराउंडिंग्स है, हमारा जो जिस चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, जो हमारा वर्क प्लेस है, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। अगर आजू बाजू में हमारे सफाई अच्छी है तो हमारा मन भी अच्छा रहता है। इन सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। हम बुक्स को अपना फ्रेंड बनाएं और बुक्स को हम बेस्ट फ्रेंड बनाएं। उनके लिए हम लाइब्रेरी जाएं और घर पर हम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, इसका ध्यान रखना है। और एक जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन भली भांति करना है, क्योंकि ड्यूटी इज़ ब्यूटी, यानी कर्तव्य ही सुंदरता है। और एक और है कि हम स्वयं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी जो वस्तु है उनके बारे में सेखी बखान ना करें। वी मस्ट नॉट बोस्ट, वी मस्ट नॉट बी बोस्टिंग। तो उससे क्या है कि जब हम भावावेश में बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी कह जाते हैं जो चीज़ें नहीं हैं, तो उनसे हमको परेशानी होती है। हम दूसरों में जो स्किल्स हैं, दूसरों के जो गुण हैं, उन गुणों को हम ग्रहण करें और उन गुणों की, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करें, जिससे कि दूसरे खुश हों और हमको सम्मान दें। और जो हमारे गुण हैं उनका भी हम विधिवत सदुपयोग करें, उनको यूज करें। हम ट्रुथफुल बने, हम सच बोलें, क्योंकि सच सच होता है। और एक बार सच बोल दिया तो वो कभी परेशान नहीं करता है, लेकिन एक बार झूठ बोल दिया तो उस झूठ को सिद्ध करने के लिए कई एक झूठ बोलने पड़ते हैं। हम बाय नेचर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हों, यानी अपना जो निर्णय है वो मजबूती से लें। एक बार निर्णय लें और उसमें हमारा मन पेंडुलम की तरह दोलायमान नहीं होना चाहिए कि मैं इसको करूं या उसको करूं। एक निर्णय लें, सोच समझ के लें, और निर्णय लेने से पहले हम सोचें। एक और ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति की, उसके पीछे हम आलोचना न करें, हम उसकी बुराई न करें, और जो भी कहीं सुझाव देना है वो प्यार से दें। सत्यम ब्रीवात प्रियम ब्रीवात, प्यार से दें तो हमें खुशी मिलेगी। हम ओबीडियंट बने, हम रेस्पेक्टफुल बने, हम सिंसियर बने, हम मोडेस्ट बने, हम अम्बल बने, और हम अपने कार्य में बिजी रहें। जो हमारे कार्य हैं उनमें व्यस्त रहें। और जब हम कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, मस्त होते हैं, और हमको टेंशन नहीं होता है, क्योंकि कार्य की व्यस्तता हमको खुश रखती है। और हम यानी अपने देश में और विदेश में टूर प्लान करें, हम घूमने जाएं, आउटिंग पर जाएं। जब हम आउटिंग पर जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं। तो इसके साथ ही हम आध्यात्मिक बने, हम ईश्वर में विश्वास रखें, ईश्वरवादी बने। जब हम ईश्वरवादी बनते हैं तो निश्चित रूप से हमारा स्वभाव पीस लविंग हो जाता है। जब हम पीस लविंग होते हैं और तो मन शांत होता है और हमारे जो कार्य हैं वो विधिवत संपादित होते हैं। हम जिए और जीने दें, इस फॉर्मूले पर वर्क करें। यानी लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। साथ में वी मस्ट वैल्यू द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन है, और अनेक ऐसे मानव जीवन में वैल्यूज हैं, उन मूल्यों को, जैसे नैतिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, उनको हम सम्मान दें। वी मस्ट कीप स्माइलिंग, एज स्माइलिंग कॉस्ट्स नथिंग। हम मुस्कुराते रहें, और मुस्कुराने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। और बोलने से पहले हम कुछ सोचें। ऐसा नहीं है, हमको मुंहफट नहीं होना चाहिए, तुरंत नहीं बोलना चाहिए। इट मीन्स हमको थॉटफुल होना चाहिए। वी मस्ट बी थॉटफुल।
लेकिन इतने भी थॉटफुल ना हो जाएं कि हमको ट्रेजेडी का सामना करना पड़ जाए। एज टू मच थिंकिंग कॉजेज ट्रेजेडी इन लाइफ। ज़्यादा हमें विचारशील तो होना चाहिए, विचारशील होने के साथ में हमें इतना विचारशील नहीं होना चाहिए। जो मेरा लास्ट पॉइंट है, जितने भी मैंने टिप्स दिए हैं, इन सभी टिप्स को अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होगा और हम खुश रहेंगे। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, यानी खाओ पियो मौज करो। मौज करो मीन्स मस्त रहो। हमको किसी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं लेना। टेंशन फ्री लाइफ हमको खुश रखेगी और हमारा जीवन सुख में बनाएगी। इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत ही खुशनुमा होगा, सुखमय होगा और हम अपने जीवन में पूर्ण व्यवस्थित होंगे। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ पीजीटी कॉमर्स ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं उनको थैंक्स कहता हूँ और आप सभी को भी थैंक यू वेरी मच।